Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 4 of 7th grade, that is heat. Okay, today we will revise the chapter of heat. Okay, so the topics that I will cover in this chapter is heat, temperature, thermometer, analog and digital, and further clinical and laboratory thermometers, measuring temperature using thermometer, modes of heat transfer, conduction, convection and radiation. Okay, these are the topics that I will cover in this chapter students. Okay, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम हीट की. हीट क्या होता है बच्चों? हीट, वेरी हीट. As you know, these are summer days, we are feeling heat. Okay, we are feeling hot. ओके तो हीट होता क्या है बेसिकली? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हीट को हम हमेशा हॉट चीज़ों के साथ लिंक नहीं कर सकते या सिर्फ हॉटनेस के साथ लिंक नहीं कर सकते. अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिफिकली बात करें, तो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दैट इज़ हीट. ठीक है, हीट जो होती है एनर्जी की एक फॉर्म होती है दैट गिव द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो आपको मेजरमेंट बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. ठीक है, हीट को स्टार्ट करने से पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हीट का. ओके, दैट इज टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज दिस टेम्परेचर? ठीक है, अब किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए कोई भी चीज़ कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, अगर मैं आपको यूँ बोलूँ कि बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है, बहुत कम हॉट है या बहुत कम कोल्ड है, तो आपको कोई एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं मिलेगी. आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है चीज़. तो यहाँ पे हीट को मेज़र करने के लिए हम एक स्पेसिफिक फिज़िकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं. दैट फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नोन एज टेम्परेचर. अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम बता सकते हैं कोई भी चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है. तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर हम डिग्री ऑफ कितनी कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है वो कौन स्पेसिफाई करता है? उसका टेम्परेचर. जैसे कि मैं आप सिंपली बात करूं, दीज आर समर डेज, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है राइट नाउ, आवर रूम टेम्परेचर इज वी कैन से 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये आप हमें एक स्पेसिफिकेशन मिल गई कि हमारे इस रूम का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है. अगर मैं इतना कहती इट्स वेरी हॉट, तो आपको कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं मिलती है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलता कितना टेम्परेचर है या कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है. 45 जो है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये हमारी एक तरह की यूनिट है विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. ठीक है, डिग्री सेल्सियस के अलावा हम कुछ और यूनिट का यूज़ भी कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर्स करने के लिए. जैसे अभी मैंने डिग्री सेल्सियस यूनिट लिखा है. ठीक है, देयर इज फ़ारेनहाइट एज वेल एज केल्विन. ओके, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल पे भी हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम 3 स्केल्स यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. नंबर 1 सेल्सियस स्केल, दैट इज़ डिग्री C, and number 2 Fahrenheit scale, that is degree F, and number 3 is Kelvin scale. तो इन 3 स्केल्स पे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं. दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड Kelvin scale. Okay students, now we will move to our next topic, that is thermometer. अब थर्मोमीटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? वेरी इंटरेस्टिंग. ओके,
अभी तक हम बता रहे थे कि हम हीट को मेज़र कर रहे हैं या कोल्डनेस को मेज़र कर रहे हैं, तो मेज़र करने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी। अब टेम्परेचर को मेज़र करना है। अब मुझे इस रूम का टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 45 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं कैसे मेज़र कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं हीट को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, थर्मामीटर के अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। ओके, थर्मामीटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेसिक टाइप्स की बात करूं तो दो तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, एनालॉग थर्मामीटर्स क्या होते हैं, आपने घरों में भी देखे होंगे कि ऐसे थर्मामीटर्स होते हैं जिनमें आपको रीडिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं आपके सामने थर्मामीटर का। तो यहाँ मैंने जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है थर्मोमीटर का, इसे हम बल्ब कहते हैं, और अंदर हमारा एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर कोई भी थर्मोमेट्रिक लिक्विड, जैसे नॉर्मली हम देखें हमारे थर्मोमीटर्स में जो है मर्करी फिल्ड होता है, इसे हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, एंड इन दिस थ्रेड मर्करी इज फिल्ड। ओके, क्लियर? तो यह हमारी ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसका फ्रंट पोर्शन जो होता है उसे बल्ब बोलते हैं, और जो मिडल पोर्शन होता है जिसमें मर्करी फिल्ड है उसे हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, ये एनालॉग थर्मामीटर है। एनालॉग थर्मामीटर कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें क्या हमें रीडिंग लेनी पड़ती है। अब इस तरह के थर्मामीटर जिनमें मर्करी फिल्ड है और मर्करी के लेवल को देख के हम टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनालॉग थर्मामीटर्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं बच्चों हमारे डिजिटल थर्मामीटर्स। डिजिटल थर्मामीटर्स में और एनालॉग थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है, डिजिटल में हमारी जो रीडिंग होती है वो डिजिट्स की फॉर्म में आती है। एनालॉग में देखेंगे आप जिस तरह एक यहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है और स्केल से हम रीडिंग लेते हैं। ओके, लेकिन डिजिटल में क्या होता है बच्चों, डिजिटल में हमारा कोई भी इस तरह का स्केल नहीं होता। डिजिटल में एग्जैक्टली हमारे डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग आती है। ठीक है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जनरल नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का 98.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा जो जनरल टेम्परेचर होता है, ये हमारा जनरल टेम्परेचर होता है 98.4। ओके, तो ये जब हम डिजिटल थर्मामीटर में देखेंगे तो एग्जैक्टली रीडिंग आएगी हमारे पास 98.4। ठीक है, लेकिन हम एनालॉग थर्मामीटर में देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें मेज़र करना पड़ेगा स्केल की हेल्प से, और हमें देखना पड़ेगा कि मर्करी का लेवल कहाँ है, मर्करी क्या इंडिकेट कर रहा है, और वही टेम्परेचर हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज हैं, दे आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल थर्मामीटर ऑफ और एनालॉग थर्मामीटर। जो डिजिटल थर्मामीटर हैं वो एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं। एनालॉग में हम रीडिंग लेते वक्त हमारा कोई एरर भी आ सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, मे बी हमें जो रीडिंग है वो करेक्ट ना मिले। तो जो डिजिटल थर्मामीटर्स हैं दे गिव अस द एग्जैक्ट रीडिंग। ओके, दिस इज एन एडवांटेज। सो नाउअडेज digital thermometers are coming more in use. Okay, now we will discuss about other types, that is clinical and laboratory thermometer. Now we will discuss about clinical and laboratory thermometers. Clinical thermometer, जैसे कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज़ यूज इन क्लिनिक्स।
जिसका इस्तेमाल हम क्लिनिक्स में करते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर हम बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जिन्हें क्लिनिक्स में डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो तो होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, विच इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। और उसमें आप देखते हैं एक स्केल होता है और एनालॉग भी होता है ये, और डिजिटल भी होता है। एनालॉग में मर्करी फिल्ड होता है एज अ लिक्विड, ठीक है, और जो हमारा डिजिटल होता है उसमें एग्जैक्ट डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग आता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी एन एनालॉग थर्मामीटर और अ digital thermometer and that is used for measure our body temperature। ओके, इसमें आप देखते हैं एक स्केल होता है और जो स्केल होता है उसके दोनों साइड पे रीडिंग होती है, ठीक है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, उसी तरह क्या होता है अगर आपको फीवर है तो इसके अब मर्करी का लेवल इससे रेज हो जाएगा, क्योंकि मर्करी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और जो थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम मर्करी का इस्तेमाल थर्मामीटर्स में क्यों करते हैं, क्योंकि एक मर्करी एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत ही सिल्वर कलर का होता है, बहुत ही शाइनी होता है, क्लियरली विजिबल होता है, साथ ही साथ ईजिली हीट से एक्सपैंड हो जाता है, गुड एक्सपेंशन ऑफ हीट। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है इसमें बहुत ईजिली हो जाता है, थोड़ी सी भी हीट गेन करता है मर्करी तो एक्सपेंड हो जाता है और हमें टेम्परेचर की रीडिंग शो करते हैं, इसलिए हम थर्मामीटर्स में मर्करी का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे लैबोरेटरी थर्मामीटर की। लैबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज़ यूज्ड इन लैब्स, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है, किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम थर्मामीटर यूज़ करेंगे वो होते हैं बच्चों हमारे लैबोरेटरी थर्मामीटर्स। और ये जो लैबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं इन्हें सिर्फ हम डिफरेंट मेटल स्टेट्स के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, मतलब इससे हम ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर को मेज़र नहीं करते, सिर्फ इसका इस्तेमाल हम एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त लैब्स में करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपको मैं बता चुकी हूँ, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लैब्स में डिफरेंट लिक्विड्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा ये क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका जो स्केल होता है उसकी रेंज बहुत कम होती है, लिमिटेड रेंज होती है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसका स्केल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग की मेज़रमेंट, टेम्परेचर की मेज़रमेंट ले सकता है। तो इसका जो स्केल होता है बहुत ही वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। तो दिस इज़ ऑल फॉर क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। Measuring temperature with the help of thermometer। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होता है, आप सभी के घरों में भी ये थर्मामीटर्स हैं। आपको फीवर हो जाता है तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा कि हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। जिनको नहीं पता, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही क्विकली से हम एक बार देखेंगे कि हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, फिर आप अपने घर पर ट्रायल ले सकते हैं। जो थर्मामीटर्स आपके पास हैं आप उससे अपने बॉडी या किसी और के भी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी एसेंशियल टू लर्न दिस। ओके, आपको भी ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एंड यू मस्ट नो हाउ टू मेज़र टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मामीटर, ठीक है। लेट्स सी, दिस इज अ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिस सेक्शन इज़ नोन एज बल्ब,
इसे हम स्टेम बोलते हैं। दिस इज एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास। वी आर टॉकिंग अबाउट एनालॉग थर्मामीटर, बिकॉज डिजिटल में तो एग्जैक्टली रीडिंग आ जाती है, आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट एनालॉग क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो यहाँ पे हमारा मर्करी फील्ड होता है एंड वी यूज टू सी द मार्क ऑफ मर्करी। और यहाँ पे हमारा एक स्केल होता है। स्केल में आप देख सकते हैं एक बिगर डिवीजन होती है और एक बीच में स्मॉलर डिविजन्स होती हैं। तो वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मर्करी का लेवल कहाँ है, ठीक है। और उसके नियर अबाउट हमारी जो लार्जर डिवीजन है वो कहाँ है। सपोज ये लार्जर डिवीजन 99 पे है, ठीक है, तो आपकी रीडिंग क्या आ जाएगी 99 पॉइंट। उसके बाद देखेंगे आपकी स्मॉलर डिवीजन कहाँ है। सपोज स्मॉलर डिवीजन सपोज मेरे फर्स्ट स्मॉलर मार्क पे है, तो मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 99.1 ओके डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, दिस विल बी द टेम्परेचर। इसी तरह हम मेज़र कर सकते हैं हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी। ओके, सबसे पहले हम बड़ी डिवीजन देखेंगे वो कहाँ है, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद हमारी स्मॉलर डिवीजन कहाँ है वो लिखेंगे, जहाँ तक हमारा मर्करी का लेवल है। इस तरह हम थर्मामीटर की रीडिंग ले सकते हैं। एंड यू ऑल डू दिस in your home also. You will check the temperature of your body or somebody else's body and perform this activity. Okay, now we will move to our next topic, that is modes of heat transfer. Modes of heat transfer, ठीक है। बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, मुझे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप टेम्परेचर की मेज़रमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर की रीडिंग ले रहे हैं बाय यूजिंग अ थर्मामीटर, तो आप कुछ प्रिकॉशंस लेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? सबसे पहले कि आप देखते हैं जब हम एनालॉग थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे अपने थर्मामीटर को एक जर्क देते हैं। जर्क क्यों देते हैं? ताकि क्या है, जो मर्करी, ठीक है, अगर मर्करी का लेवल इंक्रीज हो गया, मर्करी एक्सपैंड हो गया, तो वो अपने ओरिजिनल मार्क में आ जाए। ओके, उसके अलावा हम ना अपना आई लेवल हमें प्रॉपर रखना पड़ता है। हम जब रीडिंग ले रहे हैं तो हमें अपना आई लेवल प्रॉपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा आई लेवल प्रॉपर नहीं है तो हमारे रीडिंग में एरर आ सकता है और हम गलत टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। और मोर ओवर ये जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं, इन्हें आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके रखें। आप डॉक्टर के क्लिनिक्स में देखते भी होंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सनस भी उस थर्मामीटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो इन्फेक्शन का डर रहता है, तो उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। घरों में आप normally if you are not using an antiseptic solution, तो you can wash your thermometer before use। तो इन सारे precautions का आप ध्यान रखेंगे while taking the reading with the help of a thermometer। Okay, now we will move to the modes of transfer of heat। यहाँ पे हम 3 मोड डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है दैट इज़ कंडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्शन में क्या होता है बेटा? कंडक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का तरीका है जिसमें क्या होता है कि हमारे नॉर्मली जो कंडक्शन होता है हमारे सॉलिड्स में ही होता है, लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन नहीं होता। जो हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स में होती है दैट इज़ थ्रू कंडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि सपोज मेरी कोई वेसल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई पुट अ वेसल ऑन अ स्टोव, ठीक है, और यहाँ से इसे हीट मिल रही है और इस वेसल में मैंने क्या है, सपोज एक स्पून डिप कर रखा है एंड आई एम सपोज कुकिंग समथिंग इन दिस वेसल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमारी जो हीट है, सबसे पहले ये जो हमारा बर्नर है इससे जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस वेसल से तक, और फिर जो इसमें हमारा फूड है वहाँ तक ट्रांसफ़र होगी, फिर फूड से हमारे कहाँ तक ट्रांसफ़र होगी, स्पून तक, और एट द एंड हीट इज़ ट्रांसफर टू दिस अदर एंड ऑफ द स्पून।
कैसे ट्रांसफ़र हो रही है ये हीट? बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है बेसिकली बेटा कि एक मॉलिक्यूल, जैसे आपको पता है कि हमारे एटम और मॉलिक्यूल से हमारे सॉलिड्स बने हुए हैं, और सॉलिड्स में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड लाइक दिस। तो अगर हमारा इस मॉलिक्यूल को हीट मिलती है तो ये जो मॉलिक्यूल है एनर्जाइज हो जाता है, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और वाइब्रेट करते करते अपनी हीट एनर्जी नेबरिंग मॉलिक्यूल को देता है। ठीक है, इसी तरह ये भी मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इस तरह क्या है, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, कंडक्शन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हीट है हमारी एक एटम से दूसरे एटम तक, ठीक है, ट्रांसफ़र होती जा रही है। जो हमारी नेबरिंग एटम है वो अपनी हीट दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमने जब ये स्पून डिप किया है तो स्पून का ये एंड हीट अप होगा, धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स तक हीट पहुंचती जाएगी और दूसरा एंड भी हीट अप हो जाएगा। दिस इज़ द मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, लेकिन एटम्स की बिना मूवमेंट के, एटम्स की कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स। तो conduction is a method of transfer of heat in solid in which heat is transferred from one atom to another without actual movement of atoms। सिर्फ आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एटम्स की मूवमेंट नहीं हो रही, हीट तो जो है एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो रही है। दिस इज़ द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ कन्वेक्शन। Now we will take up the second method, that is convection। कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों, कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, नॉर्मली कन्वेक्शन हमारा फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस दोनों में हमारा कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है बेसिकली, कन्वेक्शन को समझने के लिए लेट्स टेक अ एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक वेसल ले ली और वेसल में मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया, सपोज आई हैव टेकन द वाटर इन दिस वेसल, और यहाँ मैंने इसे गैस स्टोव पे रख दिया, या परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट तो मैंने लैब में बर्नर पे रख दिया। तो जैसे ही बर्नर से इसे हीट मिलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले जो हीट होगी वो 10 जो बर्नर के कांटेक्ट में एटम है उसे मिलेगी। ठीक है, और ये जो एटम है लिक्विड का ये मूव करेगा, ऊपर आ जाएगा। उसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो इसकी स्पेस ले लेगा, फिर से वो हीटअप हो जाएगा और एनर्जी गेन करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि लिक्विड्स में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। एक मॉलिक्यूल हीटअप होने के बाद एनर्जाइज हो जाता है और मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, दूसरा मॉलिक्यूल आके उसकी प्लेस लेता है, फिर वो भी हीटअप हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो सॉलिड्स में हो रही थी, कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो लिक्विड और गैसेस में भी होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्चुअल मूवमेंट, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे आप देखते हैं, आप अपने गैस स्टोव पे पानी रखते हैं बॉयल होने, तो आप बबल्स, छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए देखते हैं पानी में से, वो क्या हो रहा है, एक्चुअली एटम्स की मूवमेंट हो रही है हीटअप होने के कारण। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस इन विच the heat is transferred by actual movement of atoms। तो यहाँ पे जो क्या है, एटम्स की मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी और धीरे धीरे ये जो कंप्लीट लिक्विड है इट गेट्स हीटेड अप। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रेडिएशन।
रेडिएशन भी बेटा, रेडिएशन इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, लेकिन इसमें क्या है, एक मीडियम से दूसरे या एक सोर्स से दूसरे पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है जिनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। विदाउट एनी मीडियम जो है हीट एक चीज़ से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो रही है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सन। ठीक है, आपको पता है जो सन है, जो सन से सनलाइट आ रही है, दैट इज़ हीट रेडिएशन, उनमें हीट रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, और वो हमारे अर्थ तक पहुंच रही हैं, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, इन बिटवीन देयर इज नो मीडियम। ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है। जब तक एटमॉस्फेयर नहीं आता, हमारा स्पेस है, तो वहाँ पे हमारा कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है, नो अदर मीडियम इज़ प्रेजेंट, कम्प्लीटली वैक्यूम है। फिर भी जो हीट रेडिएशंस है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे अर्थ तक पहुँच रही हैं। ठीक है, दिस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो रही है हीट विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी इंटरमीडिएटिंग मीडियम, बिना मीडियम के। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द होल चैप्टर इज ओवर नाउ। आई होप द चैप्टर विल बी क्लियर टू यू। ओके, यू विल रिवाइज दिस चैप्टर and stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.